मेरे ख्याल से लास्ट टाइम जब हम लोगों ने क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में बात करना शुरू किया था उसी समय हम लोगों ने चर्चा की थी कि हाउ क्लासरूम मैनेजमेंट कैन नॉट बी रिड्यूस टू बेसिक डिसिप्लिन, राइट। क्लासरूम मैनेजमेंट जो है ना तो बेसिक एक डिसिप्लिन मेंटेन करने का जो है काम हुआ। क्लासरूम मैनेजमेंट का मतलब ये भी नहीं हुआ कि सिर्फ लेसन प्लान तैयार कर दिए। क्लासरूम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं हुआ कि सिंपल जो है हम लोगों ने स्पेस को अलग तरीके से अरेंज कर दिया। क्लासरूम मैनेजमेंट जो है वो इन सभी चीजों को इनकम्पास करता है और इसके अलावा भी कुछ और चीजों को जो है अपने अंदर समेट के रखता है। तो बेसिकली व्हेन वी आर लुकिंग एट द कंपोनेंट्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट वी कैन डिवाइड इट ग्रॉस ब्रॉडली इनटू थ्री पार्ट्स: कंटेंट मैनेजमेंट, कंडक्ट मैनेजमेंट एंड कवेनेंट मैनेजमेंट। ओके, कंटेंट मैनेजमेंट, conduct management and covenant management. Covenant is related to your belief, your ideas, everything, right? And conduct is basically how you conduct yourself. Please, ma'am. Okay. So first we will, like briefly talk about what content management implies, and then we will have, discussion with all of you together. So content management के अंदर अगर आप लोग देखिए तो basically management of space, materials, equipment, movement of people and lessons that are part of curriculum or program of studies. So for example, space को कैसे manage करना है? So for example, like right now we are sitting in this U shape, right? तो U shape वाले का जो है कुछ अलग जो है advantage होगा हमारे पास कि हम आप सभी को जो है देख सकते हैं, आप सभी के साथ जो है हम interact कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि डिस्कशन वगैरह बेस्ड जो है हमारा कुछ पढ़ाने का तरीका है तो उसके लिए ये वाला जो है फॉर्म वो यूजफुल है, राइट। इसके अलावा मटेरियल्स, तो फॉर एग्जांपल राइट नाउ आई एम यूजिंग पावर पॉइंट, प्रोजेक्टर, पावर पॉइंट, इन सब का मैं यूज कर रहा हूं। क्लास के कंडीशंस में आपके पास जो है व्हाइट बोर्ड अवेलेबल होता है, मार्कर अवेलेबल होता है। यू कैन ऑल्सो यूज लाइक स्मॉल ड्रॉइंग्स एंड स्टफ व्हेन यू आर ट्राइंग टू टीच समथिंग टू एनीवन। तो फॉर एग्जाम्पल जब कभी आप लोगों को जो है रैंडमली कोई क्लास असाइन कर दिया जाता है, राइट, so you have like at least couple of minutes to prepare for that. अगर चाहते हैं कि क्लास में कुछ नया फील हो बच्चों को तो क्या करिए कि कुछ ना कुछ जो है अपना पहले से तैयार करके चले जाइए। नहीं होता 5 तो पत्री तैयार कर ली हम, लेट्स से लाइक वी आर गोइंग टू टीच अबाउट व्हिच टॉपिक, कोई भी एक टॉपिक पिक करिए। केदार जी में से मान लिया फ्रैक्शन पढ़ाने वाले हैं, राइट, तो इन्होंने जो है फ्रैक्शन इनको पढ़ाना है तो ये क्या करेंगे कि 2 पेज ले लिए, दोनों पेज पर जो है 2 ठो जो है सर्कल बना के केवल लेके चले गए कि चलो ये 4 ठो पिज्जा लेके हम आए हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है क्लास के बच्चों में से किसी 2-4 को असाइन कर दिए कि भाई तुमको जो है इस पिज्जा को जो है बराबर हिस्से में बांटना है विद योर फ्रेंड्स, हाउ विल यू डू दैट। अब इससे क्या होता है कि बच्चों को जब थोड़ा सा एक्टिविटी हम दे दिए तो बच्चा थोड़ा जल्दी एंगेज हो जाएगा क्लास में। लेकिन वो किसके कैटेगरी के अंदर आ गया? मटेरियल्स की। मटेरियल हम तैयार करके ले जाएंगे तब ना बच्चे को देंगे। अब अगर हम क्लास पहुंच गए उसके बाद अब हम सर्कल बना रहे हैं, उसके बाद जो है उसको जो है हम कलर कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तब अगर हम बच्चे के पास लेके जाते हैं बांटने के लिए पता चलेगा कि 10 मिनट तो हमारा मटेरियल तैयार करने में चला गया और उतनी देर में हमने क्लास का कंट्रोल लूज कर दिया है ऑलरेडी, राइट। हाउ वी आर गोइंग टू कंडक्ट द सेशंस, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। इक्विपमेंट की चर्चा भी हम लोग करेंगे थोड़ी से। फॉर एग्जाम्पल लाइक वी यूज्ड टू हैव लाइक व्हाइट बोर्ड्स, राइट। तब व्हाइट बोर्ड आपके पास है तो यहां पर क्या चाहिए होगा आपको साथ में? और मार्कर चाहिए होगा ना। व्हाइट बोर्ड क्लास में अगर चौक जाके रख दिया जाए तो काम चलेगा आपका क्लास के रिक्वायरमेंट के मुताबिक। मान लीजिए कोई बायो के टीचर हैं तो अगर उनके पास जो है एनिमल एनाटॉमी का पोस्टर है तो पोस्टर लेके जा सकते हैं। एसएसटी के टीचर हैं तो वो जो है इंडिया का मैप लेके जा सकते हैं क्लासेस में, वर्ल्ड मैप लेके जा सकते हैं क्लासेस में। साइंस के टीचर हैं तो भाई साइंस लैब से कुछ सामान लिया तो लेके जा सकते हैं, तो बहुत सारे मॉडल्स रखे हुए हैं वो मॉडल्स लेके चले गए। वो तो मटेरियल तो बहुत सारा आपके पास रेडीमेड अवेलेबल भी होता है, राइट, लेकिन मटेरियल हमेशा पिक करके ले जाना होगा आपको। नेक्स्ट इज इक्विपमेंट में जो है जैसे कि अभी हमारे पास हर एक क्लास में मान लीजिए कि स्मार्ट टीवी अवेलेबल है, अगर स्मार्ट टीवी अवेलेबल है तो एज ए टीचर इट गिव्स यू सम फ्लेक्सिबिलिटी कि हम जो है बहुत ऐसी चीजें हो सकती है जैसे पावर पॉइंट ही हमारा है उसको जो है हम क्या किए टीवी पर जो है स्क्रीन कर दिए, स्क्रीन कास्ट कहते हैं ना उसको। तो टीवी पर स्क्रीन कास्ट के जरिए जो है हमने पावर पॉइंट को दिखाना जो है वो शुरू कर दिया। मान लीजिए हमें बच्चों के जो है वोकेबुलरी पर वर्क करना है तो फिल इन द ब्लैंक एक्टिविटी कुछ है, बोर्ड पर लिखने में टाइम लगेगा, हम गए सीधा अपना डिवाइस जो है वो स्क्रीन पे कास्ट कर दिया, बच्चा बोर्ड पर आपको जो दिख रहा है चूज द राइट वर्ड्स एंड एट द एंड ऑफ दिस प्रैक्टिस सेशन
in 10 minutes I will put the answers on the screen and you can check yourselves. तो अगर हम इस तरीके का काम कर लेते हैं तो हमारा काम काफी आसानी से हो जाएगा, लिखने में जो हमारा टाइम जाता है वो नहीं जाएगा। लेकिन ये सब जो है कब होगा, जब हम इफेक्टिव कंटेंट मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी जो है वो डिवाइस करते हैं। इसके अलावा अभी जैसे मान लीजिए कि एक और जो है आपके पास हाइब्रिड क्लास बनने वाला है, बाय द वे दैट्स जस्ट अनदर अनाउंसमेंट। जैसे अभी क्लास 8 में बना हुआ है ना, तो ऐसा ही एक और हाइब्रिड क्लास बनेगा। तो दिस क्लास विल बी बेसिकली गिवन टू क्लास 9 गाइस, और क्लास 8 वालों के लिए जो है एक नया हाइब्रिड क्लास जो है सेटअप होगा। अब आपके पास अगर मान लीजिए कि इंटरेक्टिव पैनल वाला बोर्ड है, तो वहां पर आपके पास अलग जो है ऑप्शंस होते हैं। अपना सारा कंटेंट बना के पहले ही रख लीजिएगा उस पर। मान लीजिए कि वर्चुअल लैब का एक्टिविटी है या फिर पावर पॉइंट है या फिर कोई वीडियो है, सब कुछ को बना के अपना फोल्डर में रख लिए, जब हमको दिखाना होगा सीधा जो है बच्चे को हम दिखा दिए। तो ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी, ये कंटेंट मैनेजमेंट का हिस्सा हुआ। नेक्स्ट इज कंडक्ट मैनेजमेंट। कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट आप लोग सुनते ही होंगे सब जगह, राइट? अब कंडक्ट मैनेजमेंट अगेन दिस लाइक ए मच ब्रॉडर इश्यू, लेकिन बेसिक मतलब ये हो गया क्लास में आपका बच्चा किस तरह से बिहेव करता है, इस चीज को मैनेज करना ये किसकी जिम्मेदारी है? टीचर की जिम्मेदारी है। और एक चीज जो मैं अक्सर कहता हूं आपको कि एज ए टीचर हमारा गोल जो है वो सिर्फ बच्चे को जो है सिलेबस पूरा पढ़ा देना नहीं है, बच्चे को जो है कंप्लीट इंडिविजुअल के तौर पर डेवलप करने में हेल्प करना भी हमारी जिम्मेदारी है। ऑफ कोर्स हमारे लिए, हम लोग के कॉन्टेक्स्ट में ये इसलिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है क्योंकि जो हमारा एग्जिस्टिंग सोशल बिलीफ सिस्टम है वो और जो अभी के मार्केट की रिक्वायरमेंट है, दोनों में बड़ा फर्क है। हमारे यहाँ का बिलीफ सिस्टम जो है वो कंपैरिजन में विश्वास रखता है, कंपटीशन में विश्वास रखता है। कंपटीशन जो है वो हेल्दी हो अनहेल्दी हो उसको जज करने के लिए कोई जो है वो नहीं खड़ा होता है। इवेंचुअल क्राइटेरिया हम लोग जो है सक्सेस को मानते हैं, और सक्सेस को भी हम लोग जो है मॉनिटरी टर्म्स में जो है इवेल्युएट करते हैं। इन सारी चीजों को हमारे यहाँ काफी ज्यादा वरीयता दी जाती है, लेकिन इन्हीं चीजों का जो है बुरा असर पड़ता है बच्चों पे। बुरा असर इसलिए पड़ता है क्योंकि कल के डेट में चाहे हम हो या आप हो, हम सब एक टीम एनवायरनमेंट में ना काम करते हैं। तो लाइफ में आपका कोई भी रोल अगर होगा तो उस रोल में आपसे दो जो है की रिक्वायरमेंट होगी। पहली की रिक्वायरमेंट होगी हाउ गुड यू आर एज ए टीम मेंबर, अनदर रिक्वायरमेंट इज हाउ गुड यू आर एज ए लीडर। तो लीडरशिप और टीम स्पिरिट ये चीज इससे गायब हो जाता है, लेकिन हमारे पढ़ाई का हिस्सा उसको भी बनना चाहिए, या उसको बनाना चाहिए नहीं, बनाना पड़ेगा हम लोगों को। इसके अलावा जो है हमारे यहाँ और भी कुछ कुछ जो है चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक वी ट्राई टू मेक आवरसेल्व्स फील सुपीरियर एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। मजाक उड़ाना किसी का, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। किसी का मजाक उड़ाकर जो है हम अपने आप को फील गुड करवाते हैं इसी के लिए। लेकिन दूसरा वर्ड क्या होता है जानते हैं? बुलिंग। तो इन आदतों को कैसे जो है अर्ली स्टेजेस में रोका जाए, कम्युनिकेशन का तरीका क्या होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कंडक्ट। फॉर एग्जाम्पल जब मान लीजिए कि मैं अभी बात कर रहा हूं आप लोगों से, तो चाहे मैं आपके साथ जो है प्यार से बात करूं या गुस्से से बात करूं, दोनों कंडीशन में मेरा आई कांटेक्ट आपके साथ होना चाहिए। अगर आई कांटेक्ट ना हो और तब मैं अगर कोई चीज जो है आपको स्ट्रिक्ट टर्म्स में कह रहा हूं, तो उसका असर जो है वो अलग हो जाता है। समझ गए? अब हम बात कर रहे हैं आपके साथ, और बात करते वक्त अगर जो है हम आपको शुरू से ही डिमीन करने में लग जाए, ये भी अच्छी बात नहीं है। कोशिश हमारी क्या रहनी चाहिए कि कम्युनिकेशन जो है वो एक रेस्पेक्टफुल मैनर में, रेस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट में जो है कंडक्ट हो, कि हम जो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं वो आप जो है सुन सके, और आप जो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं वो हम इफेक्टिवली सुन सके। तो ये सारी चीजें जो है वो किस में आती हैं? कंडक्ट मैनेजमेंट में आती हैं। एंड देन फाइनली इज योर कवर्नेंट मैनेजमेंट। ओके, कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को कैसे बच्चे जो है वो नेविगेट करते हैं। थोड़ा बहुत जो मैंने आप लोगों को कंडक्ट मैनेजमेंट के हिस्से के तौर पर बता दिया था, वो जो है आपके कवर्नेंट मैनेजमेंट का जो है की पार्ट है। ठीक है? और फॉर एग्जांपल आप सब लोग एज ए टीचर जब क्लास में एंगेज करते हैं, या फिर क्लास के स्टेक होल्डर के तौर पर जब आप
एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपका क्या रोल रहता है, आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहता है? हम लोग ये चाहते हैं कि बच्चा का फोकस केवल हमारे ऊपर रहे, है ना, कि हम जो बता रहे हैं वो बच्चा सुने और हम जो काम दिए हैं वो बच्चा जो है उस काम को करे। लेकिन क्लास क्या सिर्फ आपके और बच्चे के बीच का इंटरेक्शन है, या बच्चे और बच्चे के बीच का भी इंटरेक्शन है कि नहीं? तो क्लास तो बिल्कुल बच्चे और पेरेंट्स के बीच का जो है कम्युनिकेशन है ये, है ना, आपके और बच्चों के पेरेंट्स के बीच का भी रिलेशन है ये, आपके और बच्चे के बीच का है ये, बच्चा बच्चा के बीच का है। तो देयर आर लाइक मल्टीपल, यू कैन से, नेटवर्क्स ऑफ रिलेशनशिप साइमल्टेनियसली फंक्शनिंग इन योर क्लासरूम, राइट? और उन रिलेशनशिप्स को कैसे बच्चा नेविगेट करे, इसमें भी जो है एज ए टीचर हमारा रोल बनता है थोड़ा सा। अब ऑब्जेक्शन ये हो सकता है कि जब सब काम हम ही कर देंगे तो गार्जियन क्या करेंगे, है कि नहीं है? तो देखिए, आप में और गार्जियन में फर्क ये हो जाता है कि यू आर अ यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, पेरेंट्स प्रेजेंट द डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन, डाइवर्सिटी ऑफ इन्फ्लुएंसेस। तो विविध जो अनुभव है बच्चों का वो उनके घर से आ रहा है। हमारा काम है कम से कम एक मिनिमम जो स्टैंडर्ड होना चाहिए एलिमेंट, वो हम बच्चों को जो है कम से कम प्रोवाइड करें। देखिए, कोशिश, मैं बार बार यही कहता हूं कि ट्रेनिंग में हम जिन चीजों की बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट हो जाएगा या आज हम लोग बात कर लिए कल से इंप्लीमेंट हो जाएगा, बट एटलीस्ट वन थिंग वी शुड एंश्योर दैट वी शुड कीप थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स। सोचिएगा, प्रयास करिएगा, 2 आना 4 आना करके 2 साल में होगा, 4 साल में होगा, 5 साल में होगा, 10 साल में होगा, बदलाव तो होगा ही ना, क्योंकि ओवरनाइट चेंजेस नहीं आते हैं। So basically, like, we will be looking into all these things: content management, conduct management, and covenant management in greater detail as we progress through this. We will also be talking about different learning styles. For example, आप लोगों के साथ भी जो है ये सिचुएशन हो सकती है कि आप में से कुछ को लेक्चर सुनने में ठीक ठाक लगता होगा, टीचर मुंह जवानी बोल के जो सुना देते होंगे वो समझ में आ जाता होगा। कुछ को ये होता होगा कि डायग्राम देख के, जब डायग्राम्स के थ्रू जब बताया जाता है तो वो बढ़िया से समझ में आता है, राइट? कुछ का ये होगा कि थोड़ा सा जो है एक्शन के थ्रू जब कुछ दिखाया जाता है तो वो जो है ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आता है। अब एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। रिसेंटली, लाइक, वन ऑफ माय कलीग्स सन गॉट एडमिटेड इन द आर्मी स्कूल। तो मेरे ख्याल से उन लोग का जो वो 9th के आसपास में एक इनटेक होता है, ठीक है? तो जब उससे मैंने उसके स्कूल के एक्सपीरियंस के बारे में बात की, मैंने सोचा कि कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई तुमको सबसे ज्यादा डिफरेंट लगती है? तो उस बच्चे ने कहा ज्योग्राफी की पढ़ाई। ठीक है, क्यों भाई, क्या खास है ज्योग्राफी में? तो बोला कि सर एक्चुअली वहां पर बुक से नहीं पढ़ाते हैं सर, जो है ना मैप लेके आते हैं, मैप से ही पढ़ाते हैं सब कुछ। तो चाहे हिस्ट्री हो या फिर मतलब ज्योग्राफी का जो भी टॉपिक होता है, तो ज्योग्राफी का टॉपिक जो है हम लोग को सीधा जो है मैप पर ही सर बता देते हैं। मतलब कि उस बच्चे को जो है वर्बल इंस्ट्रक्शन उतना समझ में नहीं आता जितना कि उसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो है डाटा का वो समझ में आता है। तो इस तरीके से जो है कुछ लोग जो है वो स्पीचेज पर बढ़िया रिस्पॉन्ड करेंगे, कुछ लोग जो है वो ऑडियो विजुअल मटेरियल पर बढ़िया रिस्पॉन्ड करेंगे, राइट? तो ये जो डिफरेंट प्रेफरेंशियल लर्निंग स्टाइल होता है, these are also like discussed in this whole framework. And then there is the idea of multiple intelligences. मल्टीपल इंटेलिजेंसेस थ्योरी जो है ये गार्डनर की थ्योरी है, तो उसके बारे में सुने भी होंगे आप लोग कभी। अरे देखिए, हर एक बच्चा क्या हर एक काम में बराबर स्किल्ड होता है? अब फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको जो है लाइब्रेरी अरेंज करवाना होगा तो हम क्लास 9 के कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को चूज करेंगे जो कि फिजिकली भी स्ट्रांग है और उनको उस तरह का काम करने में अच्छा भी लगता है, राइट? और साथ ही साथ जो है उन लोगों के साथ क्या है कि यस दे कैन लाइक कोऑर्डिनेट अमंग देमसेल्व्स वेरी वेल, राइट? लेकिन वही उसी बच्चे को अगर हमको कोई आर्ट वर्क बनवाना होगा तो हम उस बच्चे को देंगे क्या वो काम? नहीं दे सकते। व्हाई? ऐसा नहीं। यस सर। इंटरेस्ट लेगा भी तो हो सकता है कि वो उतना बढ़िया नहीं कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कई बार इंटरेस्ट लेने की कोशिश की, ठीक है ना, अगेन आई वॉन्ट शेयर, है ना
बस इतना मैं कहता हूं कि मैंने भी कई बार इंटरेस्ट लेने की कोशिश की, ठीक है। आउटकम क्या रहा है? हाँ चलिए, बस कोशिश की थी मैंने। द पॉइंट इज दैट लाइक इवन इफ आई ट्राई, आई माइट नॉट डू वेरी वेल इन ड्रॉइंग और पेंटिंग, ठीक है। हाँ, कविता कहानी लिखने के लिए बोलिएगा तो मैं बैठे बैठे लिख सकता हूं, उसके लिए मुझे टाइम नहीं चाहिए। मैं क्लास जाता हूं, मुझे अगले 2 मिनट में अगर मुझे कोई कहानी सुनानी है तो मैं ऑन द मूव जो है वो कहानी तैयार करके सुना भी सकता हूं, ठीक है ना। चाहे तो पीछे से किसी ऑथर का नाम भी जोड़ सकता हूं, समझे कि नहीं। इट विल पास, आई कैन पास इट ऑफ एज लाइक एज वर्क ऑफ आर्ट प्रोड्यूस्ड बाय सम रिनाउंड ऑथर, दैट आई कैन डू। लेकिन वो चीज हमसे नहीं होता है। ऐसे ही मान लीजिए कि आप में से बहुत सारे लोगों ने लाइफ में डिफरेंट ओकेजन्स पर डांस किया होगा। कौन कौन आदमी है जो यहाँ पर डांस किए हुए हैं? रेज योर हैंड। ओके, 1। भाई कोई नहीं नाचा है? अरे शादी वादी सब शामिल है इसमें। ओके गुड, अब कुछ हाथ सब बढ़ रहा है तो 4-5। अरे कभी ऐसा हुआ है कि मन ही मन जब आप डांस करते हैं तो आप अपने आप को प्रभुदेवा जैसा फील करते हैं या ऋतिक रोशन जैसा फील करते हैं, और जब रिकॉर्डिंग देखते हैं तो लगता है कि नहीं कुछ और हो रहा है? कभी ऐसा हुआ है? पहली बार कैसे हुआ था? और ठंडा पानी पड़ने पर तब लगता है प्रभुदेवा है। पॉइंट बीइंग कि लाइक आपके दिमाग में जो है आपका हाथ ऐसे चल रहा होगा, ऐसे चल रहा होगा, रियलिटी में कुछ वैसा ही अलग चल रहा होता है। रीजन ये है कि आपके जो है आपका जो कह सकते हैं कि आपका जो कह सकते हैं कि कंट्रोल है या कोऑर्डिनेशन है अपने लिम्ब्स का, वो जो है आपका उतना वेल कोऑर्डिनेटेड नहीं है। डांस करने वाले का जो है एक पार्ट का मूवमेंट होता है, अगले पार्ट को पता होता है उसको क्या मूव करना है, और इसमें जो है आपको याद रखना पड़ता है ये हाथ हिला लिया, अब ये हाथ भी हिलाना है। अरे नहीं, पैर कहां फेंके? पैर भी फेंकिए देते हैं 2 बार। तब इस तरह से डांस करिएगा तो कैसा होगा डांस, राइट। और कुछ लोग होते हैं जिनके लिए ये डांस जो है बहुत ही नेचुरली हो जाता है, इजी वे में हो जाता है, राइट। कुछ तो डिफरेंस होगा ना फंडामेंटल। पीपल like always talk about players like विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि खूब प्रैक्टिस किया, देखो इतना बड़ा क्रिकेटर जो है वो बन गया। There is something called like genius. Genius is something the talent that you are born with. प्रैक्टिस जो है वो जीनियस को जो है बिल्कुल मास्टर के लेवल पर लेके जाता है, लेकिन कुछ जो है इनबॉर्न में टैलेंट होता है। तो विराट कोहली वगैरह जितने भी अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन है उन सबका एक कॉमन फीचर है, सबका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत जबरदस्त होता है। उसका नजर जो है वो देखेगा, डाटा इंटरप्रेट करेगा और उसके मुताबिक जो है उसका बॉडी जो है वो मूव कर जाएगा, उसको अलग से सोचने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ती है, राइट। तो गुड हैंड आई कोऑर्डिनेशन ये भी जो है एक इंटेलिजेंस का टाइप है, सबके पास नहीं होता है ये। बहुत सारे लोगों को देखिएगा कि रास्ता बड़ा याद रहता है, हाँ। और एक हम है कि किसी भी घर में जब पहली दफा जाते हैं तो निकलने से पहले होस्ट को बोल देते हैं कि भाई साहब आगे आगे चलिए, ठीक है ना। हम घर के अंदर खो जाते हैं, ईमानदारी से कहे। लाइक कई बार जब भी मैं क्लासेस वगैरह लेने के लिए जाता था तो जब क्लास खत्म होती थी तो मैं स्टूडेंट से ही बोलता था कि बेटा पहले आगे चल। कम से कम 1-2 दिन जरूर उसको ही आगे भेजते थे, ठीक है। नहीं तो होता था कि अब गए तो जाते वक्त तो घर में उतना कोई ध्यान देता नहीं है, अब जब निकलते थे तो फिर अब इधर उधर किधर जाए। ये भी ना डर था कि गलती से किचन विचन पहुंच गए तो लगेगा क्या कि भुक्खर मास्टर है, खाना खाने पहुंच गया है। इसीलिए पहले बोलते थे कि लीड मी आउट। तो स्पेशल इंटेलिजेंस होता है ये। तो स्पेशल इंटेलिजेंस मेरा बेकार था, किसी और का बहुत अच्छा था। ऐसे ही देखिएगा बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको मैथ्स काफी अच्छा लगता है, खूब बनाते रहते हैं। तो उनका क्या है, तो उनका भाई चलिए न्यूमरेसी स्किल जो है उनका काफी अच्छा है, यानी कि इस तरीके का जो है लॉजिकल थिंकिंग बेस्ड जो उनका इंटेलिजेंस है वो ज्यादा बढ़िया है, उनको समझ में आ जाता है बढ़िया से। बहुत सारा बच्चा जो होगा वो 7वीं 8वीं तक इसी बात से जो है स्ट्रगल कर रहा होगा कि भाई अंग्रेजी एक कम था क्या कि मैथ्स में भी ABCD घुस गया है, राइट। XYZ पढ़ना पड़ रहा है। सो लाइक दीज आर लाइक डिफरेंट थिंग्स जिनको कि हमको ध्यान में रखना पड़ता है। जब हम लोग कंटेंट मैनेजमेंट पर जाते हैं तो कंटेंट मैनेजमेंट के टाइम में हम लोग को यही सब चीज देखना पड़ता है कि बच्चा जो हमारा है उसका प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल क्या हो सकता है।
बच्चे जो हैं उनमें जो है अलग अलग तरह का कौन कौन सा उसका डोमिनेंट जो है एरिया है। और जब देखिए, जब हम लर्निंग स्टाइल कहते हैं तो जरूरी नहीं कि एक बच्चा का एक ही लर्निंग स्टाइल होगा, एक वो प्रेफर करता होगा, दूसरा भी उसको बढ़िया लगता होगा, तीसरा में भी वो ओके ही होगा, समझे कि नहीं। ऐसे जब हम इंटेलिजेंस कहते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि एक ही इंटेलिजेंस होगा। अब कोई अच्छा डांस करता है इसका ये मतलब नहीं कि पढ़ नहीं सकता है, या फिर जो अच्छा पोएम लिखता है वो जरूरी नहीं कि मैथ्स नहीं जानेगा। ऐसा भी हो सकता है इसको कि सब कुछ करना आता हो, है कि नहीं। तो इन सब चीजों को हम लोग जो है ध्यान से देखेंगे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करिए। तो नेक्स्ट, तो जब कंटेंट मैनेजमेंट की बारी आएगी हमारी, तो इसमें जो है आपको पहले क्या देखना है, वर्क सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है। इसमें कि आप ये देखिएगा कि आप जो है खुद जो है विजुअल हैं, ऑडिटोरियल वाले में हैं, या फिर जो है रीडिंग वाले में हैं, या फिर जो है आप काइनेटिक या कैनेस्थेटिक मूवमेंट आपका जो है प्रेफर्ड स्टाइल है पढ़ने का। उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, तो डिफरेंट टाइप के इंटेलिजेंसेस के बारे में बात करेंगे। आज के लेसन में हम लोग जो है बस एक छोटा सा एक्टिविटी करने वाले हैं कि अपने क्लास के लिए आपको जो है एक लेसन प्लान तैयार करना है, ठीक है। अमन सर, सब आदमी को एक एक पेज दीजिए। सब आदमी तैयार करिएगा, इतने पेज से पूरा होगा। नया पेज भी दीजिए सबको। अब देखिए, लेसन प्लान जो आप लोग तैयार करिएगा, लेसन प्लान में सबसे पहला चीज है कि आपको जो है एक या दो या तीन जो भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव आप लोग सोच रहे हैं, मान लीजिए आपका 40 मिनट्स का अगर पीरियड है ना, तो 40 मिनट्स के पीरियड में आपका क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, आप क्या सोचते हैं कि बच्चा सबको पढ़ा देंगे आज इस 40 मिनट में, वो चीज आप लोगों को लिखना है, ठीक है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव दीजिए, या नहीं तो लर्निंग आउटकम, कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जब आप पढ़ा देंगे तो आपका बच्चा क्या करने में सक्षम होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि अगर हम सेल पढ़ाने जा रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि बाय द एंड ऑफ दिस लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू differentiate prokaryotic and eukaryotic cells. Students will be able to explain the function of what you call that cell membrane, right. Students will be able to list all the key organelles in an animal cell and write their functions. ये सारा चीज जो है वो किस चीज का हिस्सा है, लर्निंग आउटकम के तौर पर जो है इसको आप आइडेंटिफाई करके रखिएगा। अब उसके बाद जो है, चलिए पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव ही लिखिए आप लोग। एक 40 मिनट्स के पीरियड के लिए कितना लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा वही दिखाइए। जाइए देख लीजिए ना, बाहर से ला सकते हैं। एक ही आदमी जाइए ना, सबके लिए लेके आ जाइएगा। लर्निंग आउटकम का मतलब समझे थे? हाँ, इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से।
आप लोग एक काम करिए, आप लोग एज ए ग्रुप ही लिख लीजिए, ठीक है। तो देखिए, जब भी आप लोग जो है लर्निंग आउटकम लिखना शुरू करिएगा तो एक हेल्पफुल तरीका क्या है शुरू करने का, कि बाय द एंड ऑफ द सेशन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू। अब उसके बाद वो कौन सा काम करने में सक्षम होंगे वो आपको बताना है सिर्फ। अब देखिए, आपके स्क्रीन पर भी जो है दो लर्निंग आउटकम्स के दो एग्जांपल्स दिए गए हैं। दैट बाय द एंड ऑफ दिस सेशन a student will be able to describe qualitatively the relationships between risk factors and acute respiratory infections using data from published sources, or students will be able to analyze the use of language and symbolism in Middle English poetry by close reading extracts of verse. तो देखिए, ये सारे वर्ब्स हैं जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं। आप लोगों को इतना ही लर्निंग आउटकम लिखना है जो कि 40 मिनट्स के लेसन के लिए जो है पॉसिबल हो। तो देखिए, सिंपल जो है नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस, इस सब को दिखाने के लिए जो है क्या क्या यूज कर सकते हैं। स्टेट, रिकॉर्ड, आइडेंटिफाई, क्लैरिफाई, डिस्क्राइब, रिकॉग्नाइज, मेक डिस्टिंक्शन। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लिस्ट, और स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकाउंट, डिस्कस, रिकॉग्नाइज, डिस्क्लोज, डिफाइन। ये सारे वर्ब्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। आगे बढ़िएगा थोड़ा सा। एप्लीकेशन बेस्ड अगर आपको जो है करना है तो यहां पर क्या क्या आएगा, दे विल बी एबल टू कैलकुलेट। सो फॉर एग्जांपल, फ्रैक्शन में जो है सर ये देंगे कि बाय द एंड ऑफ दिस लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू कैलकुलेट द सम ऑफ टू मिक्स्ड फ्रैक्शंस। राइट, हो गया सर आपका, सुनाइए ना। टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ हीट। ओके, इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन हीट ट्रांसफर, स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन 3 मोड्स ऑफ हीट ऑफ ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, और स्टूडेंट विल बी एबल टू प्रोवाइड रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ ईच मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। वेरी गुड। और मटेरियल्स में हमको चाहिए होगा सर मेटल रॉड, कैंडल, बीकर, हॉट प्लेट, मार्कर, व्हाइट बोर्ड वगैरह। और उसके बाद रियल लाइफ एग्जाम्पल के रूप में बच्चे को सबसे पहले कंडक्शन में समझाएंगे। आप लोग चाय पिए ही होंगे, तो चाय जो है वो गर्म है और वहाँ पर आपका प्लेट जो है या फिर कप जो है वो ठंडा होता है। जैसे चाय उसमें जाता है पूरा कप गर्म हो गया, तो ये सॉलिड जो है सॉलिड मटेरियल्स में कंडक्शन के थ्रू ही ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद इंसुलेटर के बारे में भी उसको समझाएंगे, जो कि किसी भी तरह के जो कंडक्शन जो हीट का जो है पुअर कंडक्टर है, जो कि हमारे हैंडल वेंडल में लगा रहता है, वो सब के बारे में समझाएंगे। दूसरा हमारा है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होता है लिक्विड और गैस में, तो उसमें हम जो है सो रियल लाइफ एग्जांपल के रूप में हीटर, अभी ठंडा का मौसम था तो हीटर का एग्जांपल दे देंगे बच्चे को। और दूसरा सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के बारे में भी समझाएंगे। बहुत बढ़िया।
और तीसरा है सर रेडिएशन। उसमें तो सभी लोग जानते हैं कि सन जो है, सन खासकर रेडिएशन जो होता है उसमें हीट ऑफ ट्रांसफर की कोई मोड, कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। वो वैक्यूम में भी हीट ट्रांसफर करता है। तो सनलाइट जो हमारी आती है अर्थ तक और हमारे अर्थ को गर्म करता है, उससे रिलेटेड उसको समझाया। वेरी नाइस, वेरी गुड जॉब, गुड जॉब। और किन का पूरा हो चुका है? बाकी लोग जो लर्निंग आउटकम तक लिख चुके हैं दे कैन शेयर। आप लोगों ने लिखा कुछ लर्निंग आउटकम? ध्यान रखिए 40 मिनट का ही टाइम है। 40 मिनट में कितना लर्निंग आउटकम कवर हो सकता है इफेक्टिव तरीके से, ये बताना है। फर्दर स्क्रॉल डाउन करिए सर, कुछ अच्छे अच्छे वर्ब्स और मिलेंगे सबको। सर जैसे एसएसटी पढ़ाते हैं तो उसमें लेसन के अनुसार रहता है। जैसे अभी ट्रांसपोर्ट पढ़ा रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट में अभी का समय का मतलब कैसा वैकेंसी चलता है और पहले का समय का, या फिर रोड मैप सब, और बच्चे सबको जैसे ट्रैफिक लाइट ये सब, ट्रैफिक सिग्नल सब के बारे में समझाना होता है। तो उसी सब के अनुसार गांव घर में कैसा ट्रैफिक होता है और बाहर शहर में कैसा होता है वो सब के बारे में समझाते हैं। नहीं, वेरी गुड मैम। मेरा अब ये था इसमें से कि लर्निंग आउटकम क्या होगा इसका। आपने जब पढ़ा दिया 40 मिनट तो उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट करती है, आपका बच्चा क्या कर पाएगा उसके बाद? जैसे गांव का रोड मैप बना के ला सकता है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि लाइक बाय द एंड ऑफ दिस लेसन स्टूडेंट्स कैन मेक मैप्स, राइट, शोइंग देयर विलेज। मोहल्ले का भी मैप बना के ला सकता है, रोड मैप। ओके, ठीक है। मतलब ये आप होमवर्क की पॉसिबिलिटी के तौर पर कह सकते हैं कि आपको लगता है कि नहीं बच्चा कर लेगा ये चीज पढ़ाने के बाद? कर लेगा। दैट इज योर लर्निंग आउटकम। बात समझे कि नहीं? कि जो हमने पढ़ाया, पढ़ाने के बाद हमारा बच्चा जो कर पाएगा एग्जैक्टली, दैट इज आवर लर्निंग आउटकम। तो वैसा क्या रहेगा इस बारे में लेसन में? इससे लोग को मतलब इससे हम लोग को भी पता चलेगा कि बच्चे सबको आप ये कहना चाहती हैं कि आफ्टर दैट children will be able to identify or like children will be able to list different modes of transport available in rural areas, different modes of transport available in urban areas. They will be able to draw maps showing different localities in their village. तो ये सब जो है लर्निंग आउटकम आप एक्सपेक्ट करती है कि बच्चा जो है आपका अचीव कर लेगा लेसन का, राइट? वेरी नाइस मैम, थैंक यू, गुड जॉब। यस सर, सर प्लीज पास द माइक। हाथ में रख लीजिए ना सर। हाँ। I have prepared my lesson plan for July, maybe from 2 to 5, and my topic is community helper, जैसे firefighter, police वगैरह होते हैं। The first thing is learning objective. Learning objective will be that students can identify by their uniform, by their work, and identified by their responsibilities, and so that they can know what is the importance of community helper, maybe a firefighter, teacher, police, whoever it may be. And material, I will carry few pictures of those pictures of the uniform, importance of uniform I can show them, and then I can engage them with 50% that 5 minutes I will like to firstly warm up the students with a small introduction with community. Very nice. Then I will like to proceed, how I will proceed the class. In that procedure I will be giving 15 to 20 minutes, and I will ask them to identify who are they, and at the same time I will also ask them what are their duties, what are their work. At the same time, how do they help the community and what are their importance. Lastly,
what will we say that how I will guide them. I'll ask them to, if they are having, sometimes many children are having a uniform at their home, I'll ask them to bring that uniform and play a role of that particular community helper in the class itself, more than Okay. 10 to 15 minutes. असाइनमेंट के एरिया में उनसे ये पूछ लूँगा कि आपके एरिया का पुलिस ऑफिसर कौन है, आपके एरिया में सबसे अच्छे टीचर का नाम क्या है. Thank you, sir. Very nice. Done? Yes. Sir, my topic is latitudes and longitudes. First of all, when I start my class, I introduce myself, then after introduction about lessons and discuss important key terms that is related to topics, equipment, material, globe, whiteboard and markers. For understanding purpose, we use diagrams and draw various shapes related to latitude and longitudes. Explain about various interesting facts about major latitudes and prime meridians. By the end of the session, students will be able to differentiate between latitude and longitude. When they familiar with globe, they are able to understanding about the major latitudes of the world. And in assessment area, I can give them question, how can aeroplane locate a place with the help of grid system or latitude and लॉन्गिट्यूड. हमें ये उनको बताना है कि जो एरोप्लेन को ये नहीं पता होता है कि जो हम दिल्ली लैंड कर रहे हैं या हम मुंबई लैंड कर रहे हैं. एरोप्लेन को ये सेंड किया जाता है कि आपको किस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे नीचे उतरना है, आपको लैंड करना है. तो इसके माध्यम से बच्चों को भी लगेगा कि जो कुछ इंटरेस्टिंग है इसमें. बिल्कुल बिल्कुल. लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमारे लिए यूजफुल है और हो सकता है, खास करके अगर किसी को पायलट बनना है तो उसको ये बात पहले से पता चल जाएगा. क्लास 6 स्टैंडर्ड में उसको पता चल जाएगा कि जो हमको दिल्ली या मुंबई में प्लेन नहीं उतारना है, हमको इस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे प्लेन उतारना है. बिल्कुल. वेरी नाइस सर, वेरी गुड, थैंक यू. इस तरफ से. अच्छा, हाथ में रख लीजिए, कोई दिक्कत. ठीक है. So first of all, whenever we enter in our class, first of all we say just whatever the time, that will be good afternoon, good morning, whatever. So whenever we shall first enter in our class, our first impression should be eye contact first of all. Then we will go for the topic. So my topic is figure of speech. As you all know that figure of speech also impact in our daily life, just like we can say that communication skills. It impacts also various types of communication skills, and this is a such type of topic students can enjoy so much. So see, like, I mean, the task that was given to you was like identify at least, or like decide at least 2 learning outcomes Yes, sir. that you expect after spending 40 minutes with the students. Yes, sir. So what are the learning outcomes you expect after your 40 minutes session? So the students can easily understand and explain the different type of figure of speech and where to use in our daily life, whenever we talk to formal and informal community. That doesn't matter. First of all, we have to impress. How to impress? Now you mentioned actually very good points. Yes, ma'am. So you mentioned two very interesting ideas. Students will be able to identify different types of figures of speech, and then second was that students will be able to use them effectively in their real world communications, right? Whether it is formal or informal. So that is good, but just one small doubt. We have just 40 minutes. Do you think the 40 minutes will be enough to cover all the figures of speech? No, sir. I am not talking about all the types of figure of speech. That is what I'm saying, that when you are deciding when you are making your lesson plan, or when you are deciding your learning outcome, you should make it, like as clear as possible, that by the end of this lesson,
students will be able to identify simile, metaphor, and personification. Sir, actually, Let's- these type of things depend on the which class we are taking right now. Of course, that's what I'm saying. That I'm just giving you an example. Yes, sir. And so it can be alliteration, assonance. It can be just, like imagery for an entire lesson. It can also be like, pathetic fallacy and all those kind of things. It can be about rhetorical devices, right? So like whatever, it should be specific. Because like when we are saying that students will be able to identify all the, like figures of speech, suddenly it opens, like a large box. Yes, sir. राइट इट बिकम्स स्लाइटली अनसर्टेन देयर। इसको जितना हम लोग प्रिसाइज बना सकते हैं उतना बढ़िया रहेगा कि हमको एग्जैक्टली पता है कि हमको बस यही दो चीज अगर पढ़ाना है, हम दो चीज के लिए ही प्लान करेंगे ना, उन्हीं दो चीजों के लिए हमारा जो है सारा मटेरियल भी रहेगा, उन्हीं दो चीजों के बारे में जो है हम क्लास में चर्चा भी करेंगे, हमारा जो असेसमेंट जाएगा या होमवर्क जाएगा वो भी उसी दो पर बेस्ड रहेगा फर्दर अंडरस्टैंडिंग को जो है फैसिलिटेट करवाने के लिए। तो ऐसा रहेगा। वेरी नाइस सर, थैंक यू, गुड जॉब। हाँ बेटा, आप लोग का हुआ? यस। First, I will introduce the whole part of the chapter which I want to teach in a form of short summary. Like my topic is Revolt of 1857. Revolt of 1857, and I am teaching them Revolt of 1857. Then during the duration of 40 minutes, I will prepare myself before I teach some major notes, differentiate between some major causes by using tables, and in the end of session, all the students will be able to answer that whatever they learned during the session. Learning objectives will be like, what were the major causes of Revolt 1857, why it happened and how it happens. All students will be able to answer it. Second, all the students will be able to differentiate between several causes like economic, immediate, social, religious or political. Third, they all will able to know the famous revolvers who gave their soul to revolt in Revolt of 1857, mainly women like Rani Lakshmi Bai. I will state a girl in a class and some boys to represent them as a revolvers. Thank you. Very nice, thank you, good job. Right, you mentioned learning objective and you also mentioned learning outcome towards the end, right? So basically like this is like a key part. अब अभी जो है एक challenge क्या आता है, like teachers have very hectic schedule because we teach at school, then we can have some like after school engagements, जो फिर टीचर्स को जो है डोमेस्टिक चोर्स वगैरह में भी काफ़ी हेल्प करना पड़ता है। सो लाइक वी आर लाइक जगलिंग जस्ट टू मेनी बॉल्स एक्चुअली ऑल द टाइम। और उस बीच में सबसे बड़ा चैलेंज यही आता है कि हमें लेसन प्लान करने का टाइम मिलना जो है वो मुश्किल हो जाता है, राइट? आई मीन मोस्ट ऑफ द टाइम्स टीचर्स एक्चुअली कंप्लेन अबाउट जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ स्कूल वर्क एक्टिविटी एंड दैट इज लाइक प्रिपेयरिंग लेसन प्लान्स, राइट? कि अब 40 मिनट पढ़ाने के लिए प्लान लिखने में हमको 20 मिनट लग जाता है। तो अब जो है पहले जो है हम 5 पीरियड के लिए जो है 100 मिनट का टाइम स्पेंड करें लेसन प्लान बनाने में घर पे, और उसके बाद स्कूल आकर जो है हम 200 मिनट का टाइम स्पेंड करें उसको पढ़ाने में। दैट्स जस्ट टू मच ऑफ वर्क। आई मीन देखिए, पहली बात तो ये है कि हिस्टोरिकली टीचर ऐसा करते आए थे और वो इस तरह का टाइम स्पेंड करते थे। अब के टाइम में एटलीस्ट, लेकिन अब सबसे बड़ी लग्जरी आपके पास ये है कि इट वॉन्ट टेक यू 20 मिनट्स, इट विल टेक यू हार्डली 2 मिनट्स to make your entire lesson plan. Just open any generative AI tool, whether it is ChatGPT or Gemini or Copilot or DeepSeek, whichever you are using, just open it. Just write down your learning outcomes. ठीक है? वो भी नहीं होता है तो आप जो है केवल टॉपिक लिख दीजिए, टॉपिक लिख के जो है आप उसको सारा इंस्ट्रक्शन दे दीजिए, ठीक है? Identify the ideal number of learning outcomes to be covered in a duration of 40 minutes. List the materials required for a low resource classroom. Remember, we are operating in a rural area, so the kind of resources we can have access to, that is also limited in many cases. I mean, digital resources can be availed through स्मार्ट टीवीज एंड स्मार्ट बोर्ड्स, बट बाकी जो है चाहिएगा कि प्रिंटेड मटेरियल वगैरह सब भी जो है जब चाहे तब अवेलेबल हो जाए, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। जस्ट गिव इट इंस्ट्रक्शन
या आप ये कह सकते हैं कि रिसोर्सेज अवेलेबल, व्हाइट बोर्ड, चौक या व्हाइट बोर्ड, मार्कर, डस्टर, राइट, स्मार्ट टीवी। रिसोर्सेज का लिस्ट उसको दे दीजिए आप, टाइम आपने उसको बता दिया, ठीक है ना। स्टूडेंट्स का जो लेवल है वो भी आप उसको बता सकते हैं। एंड फॉर फ्यूचर यू कैन कीप द मटेरियल एंड स्टूडेंट्स टाइप एज द कांस्टेंट फैक्टर, क्योंकि वो तो बदल नहीं रहा है ओवरनाइट। आप केवल को आपको चेंज क्या करना है, टॉपिक चेंज करना है, ठीक है। 2 मिनट का टाइम लिया आपने, जस्ट यूज एनी स्मार्टफोन और एनी इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस, प्रिपेयर योर लेसन प्लान एंड देन यू आर रेडी फॉर द क्लास। एटलीस्ट इसमें ये होता है कि एज ए टीचर आपको पहले से ये पता होता है कि आपको क्या पढ़ाना है। सर 2 मिनट रीड करने में लगेगा, 2 मिनट पढ़ना में तो 4 मिनट का टाइम टोटल गया है ना। लेकिन इससे देखिए टाइम कितना बचेगा वो मैं बताता हूं। आज सुबह में अचानक से गोपी सर ने मुझसे कहा कि सर आपका साइंस का क्लास देख लीजिएगा, मुझे क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। तो मैं क्लास 8 के साइंस क्लास में चला गया। साइंस क्लास में जाने के बाद जो है मैंने बच्चों से कभी कहा था कि आई विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ रिप्रोडक्शन विद यू, तो मैं रिप्रोडक्शन जो है वो डिस्कस करने में लग गया। फिर चलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सब बता दिया। अब जब मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताना शुरू किया तो मैंने कहा कि इसमें जो है काफी ज्यादा जेनेटिक वेरिएशन का स्कोप होता है। क्यों होता है? देखो, पेरेंट्स की तरफ से जो है, मदर की तरफ से ये आया, फादर की तरफ से ये आया। और फिर मुझे अचानक से लगा कि इन बच्चों को अगर मायोसिस पूरी तरह से नहीं पता है तो इनको समझ में कैसे आएगा कि कैसे आया। तो अब जितना मैंने बोर्ड पर लिखा था उसको मिटा के अब मैं उनको मायोसिस बताने चला गया, और मायोसिस में मैं उनको क्रॉस ओवर समझा रहा हूं। जब मैं क्रॉस ओवर समझा रहा था उस समय फिर मुझे ध्यान पर आया कि भाई इन लोगों को मैंने ये तो बोल दिया कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, लेकिन क्रोमोसोम है क्या ये कौन बताएगा इनको। फिर उसको क्लियर किया, फिर बताने गया कि भैया जीन्स क्या है, एलेल्स क्या है, कैसे जो है सेल डिवीजन के टाइम में जो है क्रोमोसोम के फॉर्म में अरेंज होता है, ठीक है। पता चला कि मेरा लेसन जो है वो फॉरवर्ड जाने के बजाय बैकवर्ड जा रहा था। It was not unfolding like a typical science lesson. It was like, you know, Gabriel Garcia Marquez's novel, जो बिल्कुल टाइम में पीछे जा रहा है, फिर आगे आ रहा है, फिर पीछे जा रहा है। बच्चा सब भी समझ नहीं पा रहा होगा, ठीक है। Even I was feeling a bit embarrassed because of that. Reason क्या था कि I decided to go to that class and I decided to teach something without any planning. तो कंटेंट नॉलेज है मेरे पास, उससे फर्क नहीं पड़ता है। मेरा जो लेसन ओवरऑल गया दैट वाज लाइक पैथेटिक इन माय ओन एस्टिमेशंस। बच्चा सब बोले या ना बोले मुझे पता है, समझे कि नहीं। तो यही चीज देखिए हो जाती है कि प्लानिंग में जो 5 मिनट हमारा जाता है वो एटलीस्ट फिर भी उस 40 मिनट वेस्ट होने से तो बेहतर है, राइट। अगर हम कम से कम 5 मिनट प्लानिंग के पीछे दे दें कि हमको एग्जैक्टली पता हो कि हम अगले 40 मिनट में क्या पढ़ाने वाले हैं, दैट विल एक्चुअली रिजल्ट इन लाइक मच बेटर आउटकम फॉर यू, राइट। तो जहां भी आप जिस किसी भी रोल में जाते हैं क्लासरूम्स में, इस चीज का जरूर ध्यान दें कि कल क्या पढ़ाएंगे, इसका एक माइंड मैप आपके पास तैयार रहना चाहिए। आप जो है डिफरेंट टूल्स जो अवेलेबल हैं उनका यूज करके आप जो है लेसन प्लान तैयार कर लिया कीजिए, ठीक है। और वो लेसन प्लान जो है, ठीक है, उसको पूरा कॉपी में नहीं लिखना है, एक डिजिटल कॉपी तैयार हो गया आपके अपने रेफरेंस के लिए तो काफी है ना। उसी में अगर आप चाहेंगे तो आप ये भी बोल सकते हैं कि आप किस तरह का एक्टिविटी करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक 10 मिनट शुड बी फॉर जस्ट लाइक स्टूडेंट्स डूइंग द वर्क, ठीक है। तो मान लीजिए कि वो लेसन प्लान के एंड में कुछ जो है क्वेश्चंस भी सजेस्ट कर देगा कि ये सब क्वेश्चन आप लास्ट में दे दीजिए कि इनका आंसर जो है बच्चा क्लास में ही अभी लिख के आपको दिखाएगा या बताएगा। 10 मिनट का वो काम भी हो गया। सजेस्ट सम लाइक एक्सटेंडेड लर्निंग टॉपिक्स और एक्सटेंडेड लर्निंग टास्क्स टू बी गिवन एज होमवर्क, वो भी तैयार करके दे दिया। अब जरूरी नहीं कि पहली बार से ही एक्यूरेट आएगा, लेकिन आप 1-2 बार जब प्रैक्टिस करिएगा यू विल गेट मास्टरी ऑफ द कीवर्ड्स दैट यू नीड टू यूज। और एक बार जब वो हो जाएगा तो आपका लेसन प्लानिंग आसान हो जाएगा। लेसन प्लानिंग जैसे ही आसान हो गया तो टीचिंग जो है वो बिल्कुल आसान हो जाएगी। All the teachers who struggle in the class, they have just one problem, common problem. I mean, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन एक जो कॉमन प्रॉब्लम उनके साथ रही है is that they don't know what they are going to do in the next 40 minutes. ठीक है, उनके पास ब्रॉडर आइडिया है कि आज हम ये मोशन पढ़ा रहे हैं या हम सेल पढ़ा रहे हैं,
ब्रॉडर आइडिया है तो कितना पढ़ा रहे हैं ये आइडिया नहीं है उनके पास। हो सकता है कि बहुत कम ही पढ़ाएंगे या बहुत ज़्यादा पढ़ा देंगे, दोनों में दिक्कत है। और भी दिक्कत ये हो जाएगी कि चलिए पढ़ा तो दिए हैं, होमवर्क में जो है अगर डिट्टो उतने ही दूर का क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है तो होमवर्क क्या देंगे, राइट। तो इसलिए जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा कि जब भी हम लोग जो है आगे हम लोग कंटेंट मैनेजमेंट पर और थोड़ा सा चर्चा करेंगे, और उसी सिलसिले में हम लोग ये भी बात करेंगे कि लेसन प्लान जब हम करते हैं तो कैसे हम लोग AI टूल्स का यूज करके इफ़ेक्टिव लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं, अपने ज़रूरत के हिसाब से, अपने क्लास के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के हिसाब से हम लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं। अगर हमारा जो है इंटेंडेड लर्निंग आउटकम नहीं हासिल हो पाता है तो उस लेसन प्लान में हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो कल के सेशन में हम लोग जो है यही सब कुछ एक्टिविटी करेंगे। आप लोग उससे पहले जो है प्रैक्टिस करके रखिएगा कि कैसे AI का यूज करके जो है बढ़िया से बढ़िया लेसन प्लान तैयार करना है, ठीक है ना। 40 मिनट्स के ड्यूरेशन का ही हो सकता है कि आप में से किसी को जो है पढ़ाने का ही मौका मिले पूरा। एक लेसन प्लान को हम लोग एक्शन में भी देख सकते हैं तब फिर, ठीक है। चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पर पॉज करते हैं। इन नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू विद गुरु जी क्या शुरू कर दिए, राइट। तो नेक्स्ट लेसन प्लान में नेक्स्ट लेसन में हम लोग जो है यही जो है लेसन प्लान बनाकर उसको इम्प्लीमेंट करने की प्रैक्टिस करेंगे। लेट्स एंड द सेशन।